अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4-5 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पाक भारत तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। क्या मरियम नवाज गले के कैंसर में मुब्तला हैं? वज़ीर आज़म का हाउस किराए पर दस्तयाब। डकैत यूट्यूबर कैसे मारा गया? जनरल आसिफ गफूर किधर हैं? तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री का क्या बना? तो ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स। कल का प्रोग्राम कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर आप तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए हम माजरत खा हैं। और बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराह करम वो सब्सक्राइब कर लें। मुझे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप ज़रा एक इल्तिजाई अल्फाज में आप बात किया करें, तो मैंने कहा जी मैं कन्वे कर देता हूँ। लेकिन ये जो आज ही मैंने करना था, बाकी जिस अंदाज़ में मैं करता हूँ शायद कल मैं उसी अंदाज़ में करूँ। तो बाकी मेरा ख्याल है कि हम जो है ना पाक इंडिया टेंशन से शुरू कर लेते हैं। और ये इस दफ़ा जो टेंशन है वो क्रिकेट के सबब है। पाकिस्तान में काफ़ी देर से जो क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे थे। कुछ टीमें आती थीं, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की टीम्स आई, कोई साउथ अफ्रीका, लेकिन जो इस तरह कोई ट्रॉफ़ी चैम्पियनशिप वो नहीं हो रही थी। अब जो है वो होने लगी। उसमें कोई 8 ममालिक से जो टीम्स आ रही थी, और जो एतराज़ हुआ वो किन को हुआ? इंडिया वालों को। देखो, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, कोई न्यूजीलैंड की आ रही है, साउथ अफ्रीका वाले आ रहे हैं, और ममालिक आ रहे हैं जिनको ज़्यादातर सिक्योरिटी के हवाले से जो ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और ये कह रहे हैं हमारा सिक्योरिटी का इशू है। और ये बड़ी दो नंबरी कर रहे हैं, ये बड़ी कमीनगी कर रहे हैं इंडिया वाले। ये एक तरफ ये कहते हैं कि जो हमारा जो है जी, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुवाजना नहीं है, हमारा चाइना के साथ मुवाजना है, लेकिन इनके ज़हन से पाकिस्तान नहीं निकलता। ठीक है, इनकी पॉलिटिक्स हो या और कोई इनको मौका मिल जाए कि जिधर ये हमें कोई इंसल्ट कर सकते हैं, किसी तरह हमें नीचा दिखा सकते हैं, ये कभी भी मौका ज़ाया नहीं होने देते। हम आमतौर पे अपने आप को ज़्यादा लान तान करते हैं कि हमारा इंडिया के साथ हम बड़े अनफेयर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के गिर्द नज़र जुड़ाएं, जो बाकी ममालिक है, श्रीलंका वालों से पूछें, बांग्लादेश वालों से पूछें, नेपाल से पूछें, मालदीव से पूछें, भूटान से पूछें, उनको जो है ये जूते की नोक पर नहीं लिखते। अब ये है कि इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वह सब आ रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि नहीं आपके ना सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट वाले हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें इंडिया ने ये कहा। जो है ना वो कुत्ती चोरा ना रली है, ये नहीं, ये वो वाला मामला है। और वो कैसे है कि अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका जो चेयरमैन है वो अभी वो इलेक्ट हो गया, उसने 1 दिसंबर को टेक ओवर भी करना है। वो है जय शाह। जय शाह कौन है? वो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह कौन है? जो कि मोदी का राइट हैंड है, या लेफ़्ट है या राइट है, जो भी है। और मोदी के बाद आप समझिए कि नंबर 2 है वो, जो इस टाइम वज़ीर दाखिला भी है उनका, जो कि कोई मौका नहीं जाने देते। और ये जो जय शाह है ये पहले जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी उसका भी चेयरमैन था। अब ये है कि वो कह रहे हैं जी इंडिया ने हमें कन्वे किया है कि जो है हमारी टीम नहीं जा सकती, तो आप बराए मेहरबानी को ऐसा करें कि आप ना कोई हाइब्रिड सिस्टम बना लें, कि जी जो मैचेस हैं वो दिल्ली उधर आप दुबई में कर लें, शारजा में यानी यूएई में कर लें, और पाकिस्तान में कर लें। बाकी टीमों के साथ आप पाकिस्तान में खेलें। और जो हमारी टीम है, यानी कि हमारे लोग, आपको पता है कि ये बड़े जो हैं नाजुक किस्म के हैं, तो इनके लिए आप जो है मैच उधर करें दूर फिटे मुइना। तो ये इनको गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। और इनकी ये थ्रेड्स को या इस तरह की इस पे, यानी कि बेशक अगर कोई ये ट्रॉफ़ी कैंसिल हो जाए, ये इसको किसी शर्त में नहीं मानना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अभी तक वैसे पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा स्टैंड लिया हुआ है। और अगर पाकिस्तान मैचेस होंगे पाकिस्तान में होंगे, इनको इनको ये बताना चाहिए। 1999 की बात है, अभी तो ये दूर से परसीव कर रहे हैं जी कि हमारी टीम को थ्रेट्स हैं। ठीक है, बाकी टीम्स इधर ही मौजूद होनी है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इन्होंने लहदा टेढ़ पीट शुरू होगी। 1999 में उस टाइम शिवसेना वालों ने बड़ी नंगी किस्म की धमकियां दी थी। ना सिर्फ नंगी धमकियां दी थी, बल्कि उन्होंने जो दिल्ली में जो स्टेडियम था उधर उन्होंने पिच को उखाड़ दिया था। इसके बावजूद हमारी टीम जो है उस टाइम वो उधर गई। उस टाइम भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस टाइम बंदा जो है अटल बिहारी वाजपेयी वो प्राइम मिनिस्टर था, इधर जो है मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा जी हमारी टीम जाएगी, और हमारी टीम गई। ठीक है, उसके बाद भी हम जाते रहे हैं। लेकिन ये कोई इंतहाई कमीनगी करते हैं कि हमारे लोग चले जाते हैं और इनको ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो इनके 100 नखरे होते हैं।
इनको ट्रस्ट नहीं हमें करना चाहिए इस मामले में, और ना ही गैर ज़रूरी तरले करने चाहिए, और ना ही तरले करने से हमारे को मामला ठीक होने हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है ना पोजीशन ऑफ वीकनेस के से उनके साथ अगर कोई बात करेंगे तो वो आपके और ज़्यादा ख्वार करेंगे। तो लिहाजा ऐसी हमें खवारी यानी कि इस तरह के हमें रिलेशन नहीं चाहिए। इक्वल रिलेशनशिप अगर होंगे तो ठीक है, अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ठीक है, हम भी कभी कर ही जाएंगे। लेकिन क्या यानी कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो क्या यानी कि हम उनसे तरले करना शुरू कर दें या इस तरह हमारे मसले हल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। उनका यानी कि वो जिधर भी अभी पहुंच रहे हैं ना, वो उनके जेहन से पाकिस्तान नहीं निकल रहा। ठीक है, तो हमें इस मामले में सख्त स्टैंड लेना चाहिए। वो जाए भाड़ में, नहीं आते तो ना आए। इनको इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को मुतनाज़ा बना देना चाहिए, यानी कि आईसीसी को, कि अगर वो इसमें किसी तरह इंडिया की साइड लेते हैं, इसको एक जो है ना एक बड़ा एक सुइसाइडल मिशन इन पे एक अटैक कर दें बेशक। यानी मतलब सुइसाइडल का मतलब ये है कि खुल के पै जो इन्हें। तो लिहाजा इस पे जो है यानी कि मेरा ख्याल है कि इसमें कोई किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मरीम नवाज़ के हवाले से है कि कोई सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि जो उनको को गले का कैंसर है, और उसके हवाले से वो को ट्रीटमेंट कराने के लिए जिनेवा गई हुई हैं। उधर जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और उधर से कोई वीडियोज़ भी आई हैं कि एक जगह पर कोई खातून जो है वो कोई बदतमीज़ी कर रही है, लेकिन दूसरी जगह पे उनके अपने लोग जो हैं कोई 3-4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने कोई एक बैनर लगाया हुआ है और नारे मार रहे हैं कि जनाब ये असल लोग हैं। तो अब ये है कि अब ये है ना, यानी कि अब हर बंदा कहता है जी सोशल मीडिया पे हमने देखा है, और हमें जो है बाज़ का जो फजूल किस्म की बातें हैं उनकी भी वजाहत, एक उनको चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ता है। वो नहीं होती तो लोग जो हैं वो चल शुरू हो जाता है। तो इस पर कोई लोगों ने कोई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे पूछा कि ये बात दुरुस्त है, तो आगे से उन्होंने कहा जी कि रिडिकुलस है, ये इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसमें इनकी डिस इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें हकीकत नहीं है। लेकिन अब जो है हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आज एक और उनकी एक जो है ना तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, जिसमें मियाँ साहब भी जा रहे हैं और इनके पीछे जनाब मरीम नवाज़ जा रही हैं, और मरीम नवाज़ के राइट हैंड पे आगे जो मरीम औरंगज़ेब हैं वो जा रही हैं। और मरीम औरंगज़ेब जो है उन्होंने अपने राइट हैंड में दो जो है ना पर्स उठाए हुए हैं, जिसमें एक के बारे में ये आता है जी कि मरीम नवाज़ का, क्योंकि मरीम नवाज़ जो है उसने तो अपने हाथ जो है ना वो कोट में डाले हुए हैं, उसके पास कोई पर्स नहीं है। अब ये है कि इस पर तनकीद जो है ना वो कई तरह से हो रही है कि यार आप देखें कि आप लाहौर में कोई 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, किस वजह से? स्मोक की वजह से। ठीक है, आपका जो इस टाइम जो एयर इंडेक्स है वो कोई 1150 क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और बड़ी डेंजरस, बाज़ लोग जो हैं वो कमरों में बैठे हुए जो है उन्हें एक स्मोक का एक फीलिंग आ रही है, बड़ी घुटन हो रही है। ठीक है, और आप जो है इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एक तो आपको ये तस्वीरें खुदारा ऐसे मौके पे ना चढ़ाया करें। दूसरा, ऐसे मौके पे आपको जब इस तरह की कंडीशन हो, आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए था, कोई और कोई मौके का इंतखाब कर लेते। और अगर आप भी स्मोक से बचने के लिए गए हुए हैं तो फिर तो जनाब आफरीन तोड़ते। ठीक है, और उससे भी बड़ी देखें कि जनाब जो मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट है, कौन है जी? मरीम औरंगज़ेब। ठीक है, वो जो साथ साथ उधर फिर रही हैं, इधर लोगों को कह रही हैं खुदा रहा आप घरों से बाहर ना निकलें, और उधर जनाब वो मरीम नवाज़ के साथ 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 फिरती हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है बाय द वे? मैंने देखा है कि मरीम औरंगज़ेब जो हैं, इनके जो भी नून लीग में से कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए या इनके चीफ मिनिस्टर, अब तो उनको सूबे में ले गए ना, पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे, सबसे ज़्यादा करीब जो खातून होती थी या इनके ओवरऑल मिनिस्टर, वो जनाब हर टाइम प्राइम मिनिस्टर के पास यही होती थी कि जी कोई शहबाज शरीफ हैं तो जी पता चला जी मरीम नवाज़ जो है वो बड़ी पावरफुल हैं। इवन जब नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम भी बड़ी वो पावरफुल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। आगे वो क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, इनका बयानिया किधर जो है कौन से पहाड़ में पड़ा हुआ है, वो तो आपको सबको पता है। ठीक है, बयानिया के मामले में नहीं होता, बस यही होता है कि यानी कि उधर आपस में अंदर इनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, वो तू नहीं होना तू नहीं होना, यानी कि मैं सिर्फ अकेली जाऊँगी, जो है यानी कि मैं टीवी पे कोई और बंदा नज़र ना आए, पता नहीं इनके बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, और जो लीडरशिप है उन्होंने भी मुँह एक उंगलियाँ पाई होंगी ने। और उनका मियाँ साहब का देख लेना कि वो उनको जब वो अमेरिका जाने लगे थे तो जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा, उन्होंने कि जी आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने गए थे, उन्होंने कहा जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर, आपको ये सवाल जो है अमेरिका जाते हुए आपको याद आता है। अब जिनेवा जाने लगे तो उनको कहा जी कि ट्रंप बन गया है तो आप क्या कहेंगे? मैं जिनेवा से आके बताऊंगा। मियाँ साहब इस तरह ना कराया करो, यानी कि ਤੁਹਾਡੇ आपके जो वर्कर हैं वो वैसे ही आपसे भी बड़े बददिल हुए हैं। एक तरफ वो इमरान खान जो है यानी कि उससे डसे हुए हैं और दूसरी तरफ आपसे बददिल हुए हैं। ठीक है, तो एक तरफ जो है यानी कि इमरान खान के जो फॉलोअर हैं उनका कम अज़ कम एक उन्होंने मुर्शद तो माना हुआ है ना, मुर्शद मौजूद है। इधर जो है यानी कि इधर कोई ना मुर्शद है ना कोई मुरीद है, बस इसी तरह जो है ना फ्री फॉल चल रहा है।
तो अब यह है कि जो औरंगज़ेब की बात कर रहा हूँ मैं, मरियम औरंगज़ेब की, कि वो बाद में फिर जनाब शाहिद हकान बासी है तो सबसे ज़्यादा करीब, शहबाज शरीफ है तो सबसे ज़्यादा करीब, अब वो मरकज़ उधर हैं और जनाब वो सीनियर मिनिस्टर बनी हुई हैं जी। मरियम जो है उनके सबसे ज़्यादा करीब, पता नहीं कि मैंने तो पहले भी सुना था, ठीक है, आज जो है उसका अमली मुजाहरा भी देखा है कि ये जो बैग उठाए होते हैं या जो एक ज़ाती ताबेदारी है उनकी, वो ज़्यादा शायद उनकी बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। काम तो एज आ इन्वायरमेंट मिनिस्टर तो उन्हें इधर होना चाहिए था, आइडियली तो दोनों को होना चाहिए था, अगर दोनों नहीं कोई एक ही होंगे थे, ठीक है, वो भी जनाब बाजी के साथ साथ जो है उधर फिर रही हैं कि शायद मैं अगर उधर ना गई तो उनका पर्स कौन उठाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आते हैं जी हम जो है वज़ीर आज़म का हाउस किराए पर दस्तयाब। लंदन में, शुमाली लंदन में, नॉर्थ लंदन में एक घर है जो कि 4 कमरों का है और वो किराए पर दस्तयाब है। अब ये पता चला है जी कि वो जिस शख्स का है वो वज़ीर आज़म है और उस दौरान एक और वज़ीर ख़जाना भी है। उनका घर है वो साउथ लंदन में है और वो भी किराए पर दस्तयाब है, ठीक है। और मसला बना हुआ है कि इन घरों का क्या किया जाए, इनको किराए पर दिया जाए या ना दिया जाए। और जो वज़ीर आज़म साहब हैं जो बने हुए हैं, जो किराए पर दे रहे हैं, जो उनका घर है बेसिकली, उसकी जो मालियत है इस टाइम तो तकरीबन कोई है कोई $25 लाख। तो वो ख़ुद जो है वज़ीर आज़म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। और जो उनके बच्चे हैं वो ज़रा इसरार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं थी रहना है अपने घर में, लेकिन यह है कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में शिफ्ट होना पड़ गया। अब उनको ये चैलेंज आ रहा है कि हम इस घर का क्या करें, इसको किराए पर दें या ना दें, क्योंकि पहले जो टोनी ब्लेयर थे उनके टाइम पर यह है कि वो उनका भी घर जो है, ये मैं अभी के घर जो खाली है वो उनका जो मौजूदा बरतानवी वज़ीर आज़म है उसकी बात कर रहा हूँ, और जो दूसरा वज़ीर ख़जाना है उनकी वज़ीर ख़जाना जो है उसका भी घर खाली हुआ है। और इससे पहले जो टोनी ब्लेयर थे वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो उधर रहना चाह रहे थे। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप इधर नहीं रह सकते। जिस तरह इमरान खान जो है वो बनी गाला में, उनको वो उधर से नहीं निकल रहे थे और उसकी वजह से जो उनके सिक्योरिटी पे अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे कि जो बनी गाला की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से वो कफ़ायत शारी कर रहे थे। लेकिन टोनी ब्लेयर आ गया, लेकिन वो उसको कहा जी कि तुसी घर किराए पर ना देना। तो वो जो उन्होंने घर किराए पर नहीं दे रहे थे उसकी एक वजह ये थी कि उससे पहले कोई एक वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने अपना घर किराए पर दिया, बाद में पता चला वो कोई सेक्स थेरापिस्ट थे, उनको उसने वो किराए पर लिया हुआ था। वो एक बहुत बड़ा एक मजाक बन गया उनका। तो लेकिन मैं ये पढ़ रहा था इसके हवाले से, तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं जो वज़ीर आज़म है उसका और भी घर है या नहीं। हमारे जो वज़राए आज़म हैं उनके तो बहुत सारे घर होते हैं, जो मियाँ साहब हैं उनके भी इधर भी हैं, लंदन भी हैं, शहबाज शरीफ जो हैं इनके उनके भी ऐसे ही है। जो इमरान खान है उनके वो तो खैर बाहर इतना जाते नहीं है, उनका जो अपना है बनी गाला में वो कोई 300 कनाल पे है। बाय द वे मियाँ साहब की जो राइवेंड पैलेस है वो भी काफ़ी एकड़ पर मुश्तमल है और काफ़ी ज़मीन है वो जिस पे है। जो शहबाज शरीफ है उनका ज़रा घर जो है पहले वाला जो मॉडल टाउन का था वो उनके पास है। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ तो ये भी रवायत नहीं है, यानी कि उनको ये लगा कि जैसे इस घर का कोई और इस्तेमाल नहीं है तो हम इसको किराए पर दे दें, चलो कोई पैसे होंगे रहेंगे चार। तो हमारे यहाँ तो जो है यानी कि वो तमाम घर, एक से ज़्यादा घर होते हैं और वो हर टाइम जो है वो इस्तेमाल में भी होते हैं, बल्कि उनके अलावा भी कई घर चल रहे होते हैं। तो आगे हम जो है ना आ जाते हैं डिकेत यूट्यूबर की तरफ। शाहिद लोंडे एक यूट्यूबर था और बेसिकली वो कच्चे के इलाके का डाकू था। डाकू उसकी पहली शोहरत है और यूट्यूबर की वजह से वो ज़्यादा हाई प्रोफाइल किस्म का डाकू बन गया। और जो पुलिस है उसने उसके सर की कीमत कोई 1 करोड़ मुकर्रर की हुई थी। वो यूट्यूब पे लोगों को सब्सक्रिप्शन का भी कह रहा होता था और वो कह रहा होता था जी कि अगर किसी को डाटा नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं, मैं आपको जो है ना कोई ईजी लोड करा देता हूँ, लेकिन ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके कुछ 16,000 कोई सब्सक्राइबर थे और बल्कि उसके साथ एक और कोई मोहम्मद यार लोंड था गालबन, एक और डाकू, उसने भी कोई चैनल शुरू किया हुआ था, तो उसके लिए भी वो साथ कह रहा होता था कि उन्हें सब्सक्राइब करो। अब ये है कि एक तो इसमें है ये चैनल की मैं बात पहले ख़त्म कर लूँ कि वो चैनल जो है इनकी हमारी गवर्नमेंट बंद नहीं करा सकी। वो उधर भी था, यूट्यूब पर भी था, फेसबुक पर भी था, टिकटॉक पर भी था। जो पुलिस वाले हैं वो इधर पीटीए वालों को लिखते थे, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी वाले ये ज़्यादा को फायर वाल लगाने में या वीपीएन बंद करने में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। जो बाकी है वो डाकुओं का उन्होंने कहा जी चलने दो। इन्होंने कहा जी कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके जो टावर है
करीब जो टावर लगता है मोबाइल टावर, उसको 4G की बजाय को 2G करा दें, ताकि इधर जो है इनका कोई सिस्टम ही ना चले, ये चीज़ें रिकॉर्ड अपलोड ना कर सकें। इन्होंने वो भी ये नहीं कि 2G की क्या 3G भी नहीं उन्होंने किया, थोड़ा सा भी कम नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब उनको एक फ्री स्पीच का राइट है उनका। खैर ये है कि वो जो है कच्चे के इलाके में था, ये राजनपुर के। पहले को ख़बरें आई कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया, लेकिन ये पता चला कि वो है तो पुलिस के साथ वो राब्ते में था, लेकिन कोई एक और बंदा था, कोई छोटा मोटा डाकू था ज़रा, वो उसका नाम था उमर लुंड, और वो इसका हमसाया था शाहिद का। उसने इसको मारा है। उसने पहले पुलिस को बताया कि मैं इसको मारना चाहता हूँ और मेरा इसके साथ ज़ाती मसाइल भी हैं, कोई आनर के हवाले से भी, इज़्ज़त के मामला जो है ना वो कोई ऐसे थे जिसकी वजह से वो इससे बदला लेना चाह रहा था। तो पुलिस से उसने रब्ता किया, उसको जो राजनपुर की पुलिस पे इतना ज़्यादा वो ट्रस्ट नहीं करता था, कोई जो रहीम यारान वाली पुलिस है उनके साथ उसने रब्ता किया। उसने कहा जी कि अगर आप मुझे गारंटी दें तो फिर मैं करता हूँ, और मेरी जो फैमिली है उसको आप रहीम यारान में शिफ्ट करें, और जो 1 करोड़ जो उसका हेड मनी है वो भी मुझे दीजिए। और फिर फाइनली उसने घर वालों को उधर से भेज के और उसको घर से बाहर बुलाया, और उसको बुला के तो उसको बस्ट मारा और उसको मार दिया। अब यह है कि जो कच्चे के इलाके में डाकुओं के चैलेंजेस तो बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत की संजीदगी ये है कि एक तरफ अगर वो यूट्यूब चैनल नहीं बंद कराते तो पता नहीं डाकुओं के मामला जो है वो कब तक ख़त्म हो गए। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे कोई काम हो रहा है। इन्होंने कोई जो रहीम यारान पुलिस है, इन्होंने कोई अभी कुछ महीनों में कोई 11 जो बड़े हाई प्रोफाइल डाकू थे वो मारे हैं। और इसके अलावा आगे मज़ीद कोई उनके जो सहूलतकार थे, बहुत सारे लोग हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस हुए हैं, उनको गिरफ़्तार किया है, और आने वाले दिनों में कोई मेरे ख्याल कोई 1-2 माह में को ऑपरेशन भी शुरू होगा। अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जनरल आसिफ गफूर के हवाले से। जनरल आसिफ गफूर के हवाले से कि जनरल आसिफ गफूर के हवाले से ये बातें आती हैं कि जनरल आसिफ गफूर किधर हैं। तो जनरल आसिफ साहब जो हैं इनको ट्विटर पे तो लोग खैर बात कह चुके थे कि गुड बाय जनरल आसिफ गफूर, और कि बज़ाहिर काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि वो रिटायर हो गए हैं। अभी हमारे एक जो मुझे हमारे एक व्यूअर हैं उनका नाम अमजद अली है, उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा कि जनरल साहब का ज़रा हमें भी बताएं। तो मैंने भी फिर इधर उधर चेक किया तो पता चला कि वो तो अभी रिटायर नहीं हुए, वो तो अभी जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अभी तक प्रेसिडेंट हैं, और लेकिन अब वो रिटायर होने वाले हैं कोई मेरे ख्याल दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में जो वो रिटायर हो जाएंगे। और कोई उसके बाद फिर जो वो किस जगह पर जाते हैं लेट्स सी। और जो लोग अभी तक इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो फ़ारग हो चुके हैं, वो अभी फ़ारग नहीं हुए, वो अभी तक सर्विस में हैं। अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से है। जो जहांगीरी साहब हैं वो इस टाइम उनका एक रेफरेंस था उनका भी, और जस्टिस कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 जजेज़ हैं इनके रेफरेंस चल रहे थे, और उधर से वो रेफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि उनको उन पर प्रोसीड नहीं किया गया, उनको डिसमिस किया गया। और हमारे एक जो व्यूअर हैं उनका नाम है इरफान भट्टू साहब, उन्होंने मुझे इस हवाले से एक मैसेज किया था। उन्होंने कहा जी कि वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन इसमें ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो उनकी जाली डिग्री का मामला है वो अभी असली है या नकली है। क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर यानी कि उसमें ये बताया गया है कि जो उनकी वो डिसमिस रेफरेंस इसलिए किया गया जी कि ये गलत नीयत के साथ रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर रेफरेंस जो है वो गलत नीयत के साथ अगर फ़ाइल भी किया गया था, लेकिन अगर डिग्री जो है वो जाली है तो फिर तो इस पर गौर करना पड़ेगा। मुझे नहीं आइडिया, लेकिन पहले कराची यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो कह रहे थे कि असली नहीं है। लेट्स सी, नहीं कि उसके बाद अब जो जज साहबान है ये तो फ़ैसला उन्होंने करना है, और केस भी जो जज साहबान का है, तो लगता है कि जैसे मामला इधर रुक गया। तो नाज़रीन ये है हमारी अभी तक की गुफ्तगू, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।